स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैनिफेस्टेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। तो उसको आज थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, आसानी के साथ, लेकिन डीप में समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्योंकि क्यों मैं चीज़ों को डीप में लेके जाती हूँ, क्योंकि लाइफ में हमेशा 1+1 = 2 फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों। चीज़ें जो दिखती है उतनी ही नहीं होती है। देर इज़ सम बिहाइंड ट्रूथ, देर इज़ समथिंग बिहाइंड इट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो अपने आप को थोड़ा सा स्कोप देना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला करना चाहिए। आई नो हमेशा लोगों को ये चाहिए होता है कि आप फॉर्मूला बता दीजिए, आप कोई तंत्र मंत्र बता दीजिए, आप कोई रेमेडी बता दीजिए। टैरो में आते हैं तो बोलते हैं कि आप ये रीडिंग बता दीजिए, होगा नहीं होगा। नहीं, हर चीज़ का थोड़ा सा डीपर बिहाइंड रीज़न है। अगर आप उसको समझ के अपने मन को शांत करेंगे या उसको दिमाग को खुलने का मौका देंगे तो आपके लिए ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा, बल्कि मैनिफेस्ट करना या अपनी कोई भी चीज़ को करना आसान हो जाएगा। वरना क्या होता है, आपने सुना, टेक्निक सुनी, आपने की, रिजल्ट मिल गया, फिर से आप उसको करने बैठे, वो काम नहीं कर रही है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज आपने पूरी चीज़ें समझी ही नहीं है अच्छी तरह से। सो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आज मैं सिंपल कुकिंग का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई एक सिंपल रेसिपी है, जैसे कि पुलाव ले लीजिए आप। तो इंग्रेडिएंट्स ये चीज़ें डालनी है। कोई जो है, आपकी मम्मा ने आपको बताया होगा, आपने नेट पे देखा होगा, किसी और से आपने सुना होगा, आप वही चीज़ें यूज़ करके बनाते हैं, असेंबल करते हैं। अब इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के साथ कि लोग आपको बोलते हैं कि आपको अफर्मेशंस देने हैं, आपको टेक्निक यूज़ करनी है, आपको ग्रैटिट्यूड लेना है, हो सके तो आपको मेडिटेशन करना है। ये सारी चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना, मैनिफेस्ट करने के लिए। डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन मतलब जो आपको चाहिए वो चीज़ें जीवन में क्रिएट करने के लिए। अब जब हम रेसिपी बनाते हैं तब भी वो भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है, कुकिंग भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है। तो हर इंसान का हाथ अलग होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। हमारी मम्मा की, भाभी की, दोस्तों की या किसी कलीग की या फ्रेंड की, सबकी कुकिंग एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान ही अलग है। एक ही इंसान के द्वारा बनाई गई सेम चीज़ का स्वाद भी हमेशा सेम नहीं होता, क्योंकि वो बनाने के टाइम पे उनका माइंडसेट सेम नहीं होता, ठीक है। तो सारे इंग्रेडिएंट वही यूज़ किए, कभी उनकी चीज़ अच्छी बनती है, कभी नहीं बनती है, कभी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन टू द सिचुएशन, उन्होंने क्या असेंबल किया, उन्होंने कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया उस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी यही है, बेसिक इंग्रेडिएंट तो सेम ही है कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको अफर्मेशंस देने हैं, आपको ग्रैटिट्यूड देना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की मानसिकता अलग है, उनके मेंटल ब्लॉक्स अलग है, उनके डर अलग अलग है, उन्होंने बचपन से जो देखा है, जिस हिसाब से उनकी धारणाएं, मान्यताएं बनी है, वो अलग है। तो इसीलिए ये जो है चीज़ें उनके लिए अलग अलग काम कर सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक ही चीज़ है, शादी, ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने कितनी यहाँ पे भी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, आपने कई सारी चैनल पे भी सुना होगा। तो हर इंसान का जो अप्लाई करने का तरीका है कि उन्होंने सिर्फ अफर्मेशन दिया, या सिर्फ उन्होंने मेडिटेशन किया, या किसी ने बस एक बार सोच के छोड़ दिया था, या किसी ने सिर्फ एक बार लव लिस्ट बनाई थी तो उनका हो गया। सो हर एक का मैनिफेस्टेशन रिसीव करने का तरीका अलग अलग ही होगा। तो पहले अपना दिमाग खोलिए। अच्छा मैम, तो सबकी चीज़ें अलग अलग होंगी, सो व्हाट इज़ द नीड कि हम ये सक्सेस स्टोरी फिर सुने, क्योंकि हमारा पाथ अलग है, हमारी डेस्टिनी अलग है। हम सेम चीज़ करेंगे तो भी ज़रूरी, मतलब हमारे अपनी मानसिकता के हिसाब से, हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे अंदर चीज़ें आएगी। अगर हमें अपने ऊपर ही काम करना है तो हम क्यों सुने? क्योंकि जब सफलता की कहानी सुनते हैं तो आपका ब्रेन रीवायर होता है, उसको एक कॉन्फर्मेशन मिलती है कि हाँ ये चीज़ बाहर पॉसिबल है, ताकि ये हो सकती है। हमारा मन ऐसे ही काम करता है, और ये मैं अब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, ठीक है ना।
दो दोस्त एक साथ कुछ काम कर रहे हैं, दोनों उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके दोस्त ने अगर वो कर लिया तो आप तुरंत इंस्पायर हो जाओगे, जेलसी के मारे या खुशी के मारे, या मन में आ जाएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। सो हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, ह्यूमन साइकी ऐसी है, इसीलिए हमें सक्सेस स्टोरीज जो है उसको सुनना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, पर हमेशा उनके 1+1 फॉर्मूला जो है हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ये जिद नहीं करनी चाहिए कि ये चीज़ उनके साथ हुई तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है, मेरे साथ यूनिवर्स रॉन्ग कर रहे हैं ना। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत कहानी लिखी हो, ठीक है, जो आप चाहते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस सिंपल कुकिंग के जैसा है। जैसे मैंने बोला, इंग्रेडिएंट सब यूज़ करते हैं, सेम यूज़ करते हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, एलओए के इतने सारे वीडियोस हैं, सब सेम चीज़ बताते हैं, अलग 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 तरीके से अपनी समझ के हिसाब से हर कोई यूज़ करता है। किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को थोड़ा डिले होके मिलता है, तो हर एक की प्रोसेस अलग है। बिकॉज जैसे कि आप सिंपल खाने का समझो, एक ही इंसान के द्वारा बनाई गई एक ही डिश भी हमेशा सेम नहीं हो सकती। सो दिस यूनिवर्स इज़ वेरी क्रिएटिव। आप भी खुद इतनी क्रिएटिव हो, आपने एक डिश एक तरह से बनाई है, एक बार आपका मन करेगा कि चलो मैं ये डाल के देखती हूँ, उसका स्वाद बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। सो ह्यूमन टू ह्यूमन इट डिफर्स। अब सबसे बड़ा जो एक बात आती है कि वेटिंग पीरियड कौन डिसाइड करता है, या कैसे डिसाइड होता है, या डिवाइन टाइमिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया, या मुझे चीज़ें कब मिलेंगी, और उसके बीच में जो आपका इम्पेशंस और फियर्स जो सारी चीज़ें आती है वो। तो एक चीज़ है, कुकिंग के टाइम पे मैंने अपने आप को खुद को ऑब्जर्व किया है, मुझे सर पे खड़ा हुआ कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा होता है कि किचन मेरे हवाले कर दो, मैं तुम लोगों को बुरा खाना नहीं खिलाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन मेरे सर पे आके मत बोला करो कि ये डालना है, ये डालना है, इतना डालना है, ऐसे करो वैसे करो, नहीं। तो मेरे से कुकिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा बहुत सारी लेडीज़ के साथ होता है, जितने मेरे कांटेक्ट में हैं उनमें से तो लगभग 98% ऐसे ही है कि कोई आके सर पे खड़ा रहे के बोलता रहे, गाइड करता रहे, तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बनती। हाँ, एक बार आपने सुन लिया उनका गाइडेंस, उसके बाद यू नीड अ फ्रीडम। वही चीज़ क्या हम यूनिवर्स के सर पे खड़े होकर मैनिफेस्टेशन के टाइम पे नहीं करते हैं? क्या हम उनको आज़ादी देते हैं कि आपको मैंने अपनी इच्छा बता दी, मैंने टेक्निक की, मैं अपना पॉजिटिव फोकस बनाए रख रही हूँ, आई विल ट्राई टू बी इनटू द पॉजिटिव वाइब्स 100% ऑफ द टाइम, बट इट इज़ अप टू यू कि आप वो चीज़ मेरे तक कब तक लाओगे। आप क्या इतना विश्वास नहीं कर सकते यूनिवर्स के ऊपर कि वो आपको ज़रूर ला के देंगे? भाई आपने मेहनत की है, सिंपल जॉब का बात करते हैं, ठीक है, आपके पास डिग्री है, आपके पास स्किल है, आपने हर जगह पे अप्लाई किया है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी अप्लाई की है, अब आपकी इच्छा है कि आपको मिल जाएगी। 3, 4 या 5 महीने मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हो जाएगी। इतना फेथ तो आप रख सकते हैं ना इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कि वो आपके लिए जो बेहतर से बेहतर चीज़ है, कभी टाइम लग सकता है लेकिन वो लेके आएंगे। जो मेरे घर वाले या आपके घर वाले अपनी ज़िंदगी के लिए आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप अच्छा खाना बनाओगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी, तो हम ये पूरी कायनात, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें सांसें दी, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी, हम 2 महीने के थे तो तब हमें पता भी नहीं था कि अभी हमारी चिंता जो है वो इतनी हो जाएगी, तब हमें ज़िंदा रखा, इतना बड़ा किया, इतना कुछ दिया, आज तक खाना पीना जीना हवा पानी सब ठीक से मिल रहा है। क्या वो इतनी छोटी सी इच्छा इतने पूरे ब्रह्मांड में पूरी नहीं कर सकता? तो हम इतने इम्पेशेंस क्यों हो जाते हैं, हम क्यों भरोसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो चीज़ मेरे साथ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेशन हम जितना करते हैं उतना चीज़ों को हम बिगाड़ते हैं, ठीक है ना। खाना बनाते टाइम अगर कोई बोल रहा है ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, 5 जन खा रहे हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं बनेगी। मैं गुजराती हूँ तो हमारे में ये कहावत भी है कि जा जा रसोईया रसोई बगाड़े, मतलब कि अगर ज़्यादा कुक होते हैं ना तो खाना अच्छा नहीं बनता है। सो दिस इज़ द थिंग कि आपके दिमाग के अंदर जो 50 थॉट्स है और आप यूनिवर्स को डोमिनेट करना चाहते हो कि यही इसी टाइम इसी तरह से लेके आओ, आई डोंट थिंक सो दैट फॉर्मूला रियली वर्क्स विथ एनीवन, बिकॉज यू रियली नीड टू गिव द फ्रीडम। अगर एक इंसान होके भी
हमें फ्रीडम इतना पसंद है कि मुझे अपने तरीके से करने दीजिए, मैंने सीख लिया है, अब इतना भरोसा कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद कि जब आपने सीख लिया तो यूनिवर्स को हम फ्रीडम क्यों नहीं देते कि वो चीज़ें हम तक उसके तरीके से लेके आए, ठीक है। और लास्ट बात, अगर ये बात आपके दिमाग में झटके से पहुंच गई तो आई एम श्योर कि ये वीडियो सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने लास्ट में रखी है कि डर को कैसे दूर करना है मैनिफेस्ट करते टाइम, ठीक है। कितना डाउट्स आता है, डर आता है, तो मैं अपने आप को ये बोलती हूँ, मेरा ये एक सीक्रेट बात है कि तुम किस चीज़ को खोने से डर रही हो जो तुम्हारी है ही नहीं अभी, जो तुम्हें मिली ही नहीं है। और ये चीज़ मुझे बहुत रिलैक्स कर देती है, मुझे बहुत काम कर देती है, मुझे बहुत हल्का कर देता है ये मानना कि हाँ भाई वो तो एक डिल्यूशन है, वो एक सपना है, सच हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं उसको खोने से डर कैसा, ठीक है ना। आई जस्ट गेट रिलैक्स, आई डोंट नो, हर एक का अपना अपना फॉर्मूला होगा, बट मुझे ये बात बहुत शांत करती है। मैं तो खुद के एग्जिस्टेंस को भी इतना सीरियसली नहीं लेती। हम सब इस दुनिया के अंदर 50, 60, 70 कितना जीने आए हैं, सब कुछ टेम्पररी है, पूरी ज़िंदगी टेम्पररी है, आप खुद टेम्पररी है, तो आपके सपने भी तो टेम्पररी है ना। इतना ज़्यादा सीरियसली उसको लेके कि भाई ये होगा नहीं होगा, मेरी जीवन और मौत का सवाल है, किसी के जीवन और मौत का सवाल नहीं होता। मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा तो भी कोई और रास्ता निकलेगा, तो भी आप ज़रूर और ज़रूर जी लोगे। सो दिस इज़ द वन लाइन विच काम्स मी डाउन, दैट यू आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग द थिंग्स विच इज़ नॉट योर्स। वो तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम चिल मारो, तुम्हारा टेक्निक करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, खुश रहना है, एक्टिव करके तुम्हें खुश रह, मतलब मज़ा आता है, जस्ट डू इट फॉर द फन, बट डोंट टेक इट सो सीरियसली, ठीक है। होप ये वीडियो किसी न किसी को तो हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।